फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में, जिसके अंदर हमें द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिला। उसका नया चैलेंजर भी निकल के सामने आए। शो पर जॉन सीना भी थे। मेन इवेंट के अंदर एलए नाइट और सोलो सिक्वाई का मैच भी था और भी अच्छी अच्छी चीजें हुई। जेट कारगिल भी हमें बैक स्टेज पर दिखाई दी। साथ ही में प्रीटी डडलीज का रिटर्न भी हुआ और भी अच्छी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की शुरुआत है वो हमें देखने को मिलती है द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के साथ। वो रिंग के अंदर आते हैं और काफ़ी तगड़ा जो सपोर्ट है वो क्राउड दिखा रहा था जॉन सीना के लिए, हमेशा की तरह। उसके बाद वो रिंग के अंदर होते हैं, माइक लेते हैं और जैसे ही वो कुछ कहने वाले होते हैं तभी थीम सॉन्ग बजता है। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का वो रिंग के अंदर आते हैं। शाही तरीके से वो अपने एंट्रेंस लेते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर आते हैं, माइक पकड़कर जॉन सीना से कहते हैं कि क्या हुआ कि मैं 2 महीने से नहीं आया, तो क्या अब तुम स्मैकडाउन को जो है ओपन करोगे? मैं ही ट्राइबल चीफ हूँ और मैं ही इसको ओपन करूँगा और ये मेरा शो है। जिसके बाद वो माइक लेते हैं और कहते हैं जॉन सीना से कि भाई मेरा और तुम्हारा हो गया एक बार मैच, अब जो है मैंने तुझे मार मूर कर भगा दिया था यहाँ से और अब तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तो इसलिए यहाँ से तू इस जगह को छोड़कर चला जाए। जिसके बाद जॉन सीना जो है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं रोमन रेंस के टाइटल रन को और कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुझे चैलेंज करने नहीं आया हूँ और ना ही मैं यहाँ पर तेरे साथ फाइट करने के लिए आया हूँ, बल्कि जो बंदा चैलेंज करेगा तुझको वो मैं नहीं बल्कि ये बंदा है जिस पर थीम सॉन्ग बजता है एलए नाइट का। और जैसे ही थीम सॉन्ग बजता है एलए नाइट का तो भाई क्राउड एक तरीके से पागल हो जाता है। उसके बाद एलए नाइट रिंग के अंदर आते हैं, रोमन रेंस के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। इसके बाद रोमन रेंस जो है वो थोड़ा सा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि भाई ये बंदा क्या मुझे जो है चैलेंज करेगा। इसके बाद माइक पर कहते हैं कि भाई ये बंदा मुझे क्या जो है चैलेंज करेगा, इन्होंने क्या उखाड़ा है और क्या किया है। जिसके बाद जो एलए नाइट है वो माइक पर आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं जब से तू नहीं था तो मैंने स्मैकडाउन को संभाला था और मैं हूँ फास्टेस्ट राइजिंग सुपरस्टार। जिसके बाद जो जिमी ऊसो है वो आते हैं, वो अटैक कर देते हैं एलए नाइट के ऊपर, लेकिन जॉन सीना बिल्कुल साइड में खड़े थे और वो किसी की भी हेल्प नहीं करने वाले थे, मतलब एलए नाइट की हेल्प नहीं कर रहे थे। उसके बाद जो एलए नाइट है वो उन्होंने मार मूर कर भगा दिया जिमी ऊसो को, अपना फिनिशर बीएफटी भी लगाया, रिंग से बाहर फेंका और फिर रोमन रेंस के सामने आते हैं और उसके बाद जो रोमन रेंस है वो वहाँ से सरक लेते हैं। सोलो सिक्वाई भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो एलए नाइट के ऊपर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि आज मेरा और तुम्हारा मैच होगा मेन इवेंट के अंदर। तो इसके बाद वहाँ से सोलो सिक्वाई, जिमी ऊसो, रोमन रेंस और पॉल हेमन जाने लगते हैं। तो ये जो ओपनिंग सेगमेंट था ये काफ़ी कमाल का था और इससे ये पता लग रहा है कि जो क्राउन ज्वेल के अंदर रोमन रेंस का चैलेंजर है वो एलए नाइट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा पता लग रहा है। अभी रोमन रेंस ने इसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन एलए नाइट ने अपनी तरफ से चैलेंज किया है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए रोमन रेंस को। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है प्रीटी डडलीज और ब्रॉलिंग ब्रूट के दरमियान एक टैग टीम मैच है। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और प्रीटी डडली में जो प्रिंस था वो इंजर्ड हुआ था, तो बहुत समय बाद उन्होंने अपना रिटर्न किया और इस मैच के अंदर भी उन्होंने ऐसा इंजरी की एक्टिंग की और उसके बाद उसी का फ़ायदा उठाकर इस मैच के अंदर जो ब्रॉलिंग ब्रूट है उसको हरा दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली तो उससे पहले बैक स्टेज हमें एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहां पर जो कार्लिटो है वो खड़े थे, एप्पल उसके हाथ में था और तभी बॉबी लेशली आते हैं। बॉबी लेशली ये दोनों आमने सामने आते, ज़्यादा कुछ बोलते, तभी जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है वो कार्लिटो के ऊपर अटैक करते हैं और काफ़ी ब्रूटल अटैक यहाँ पर कार्लिटो के ऊपर कर जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था जेलिना वेगा और बेली के दरमियान एक सिंगल मैच है। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन इस मैच के अंदर जो बेली है उन्होंने विक्ट्री अर्न करी, जो कि काफ़ी कमाल की चीज़ लगी। और उसके बाद डैमेज कंट्रोल जेलिना वेगा के ऊपर अटैक कर रहा है, तभी जो है शॉर्लेट प्लेयर उसको सेव करने के लिए आती है और शॉर्लेट प्लेयर और जेट कारगिल बैक स्टेज में हमें दोनों एक फ्रेम में दिखाई दी, जो कि काफ़ी कमाल का लगा और फ्यूचर में आई थिंक इन दोनों के मैच की तरफ WWE बढ़ रही है। तो जेट कारगिल भी आज स्मैकडाउन के बैक स्टेज में हमें दिखाई दी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर दिखाई देता है वो होता है ट्रिपल एच की जो अनाउंसमेंट है वो हमें सुनाई दी। तो उसके बाद जो ट्रिपल एच है वो रिंग के अंदर आते हैं, काफ़ी तगड़ा सपोर्ट मिल रहा था उसको क्राउड की तरफ से।
रिंग के अंदर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं पास लेन के सक्सेसफुल होने के बारे में, क्राउन ज्यूल के बारे में, सर्वाइवर सीरीज़ के बारे में। उसके बाद वो बात करते हैं कि भाई अब थोड़ा सा प्रमोशन की बात करते हैं। उसके बाद वो एडम पेयर्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई ये एडम पेयर्स जो है इसको हमने रॉ का जनरल मैनेजर बना दिया है और अब बारी है स्मैकडाउन की जनरल मैनेजर की के बारे में। तो जैसे ही वो नाम लेने वाले होते हैं तभी जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो आते हैं और उसको काफ़ी तगड़ा बू भी मिल रहा था। उसके बाद जो डोमिनिक है वो माइक पर आकर कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने हमें स्क्रू करके हमसे टाइटल ले ली और तुमने ये कोडी रोड और ये उज़ो को दे दी, अभी ये टाइटल हमको चाहिए और इसके लिए हमको मैच चाहिए और वो आज इस टाइटल को डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में ये मैच हमको मिलना चाहिए। जिस पर जो ट्रिपल एच है वो एडम पेयर्स से पूछते हैं कि भाई ये बंदा क्या कह रहा है, मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अब क्योंकि जो ट्रिपल एच है वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिस समय डोमिनिक बोल रहे थे तो काफ़ी तगड़ा बू भी मिल रहा था। तो ऐसे में ट्रिपल एच दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इस तगड़े बूज में मुझे इसकी जो बातें हैं वो समझ नहीं आई, अगर तेरे को समझ आ गई है तो मुझे बता देना। उसके बाद ट्रिपल एच बात करते हैं कि भाई जो स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर होने वाला है वो होगा निक ऑल्डेस, और एक निक ऑल्डेस नाम है, पता नहीं हाँ अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन जो स्मैकडाउन का जो जनरल मैनेजर है वो निक ऑल्डेस है। उसके बाद वो भी आते हैं रिंग के अंदर। डोमिनिक मिस्टीरियो इन दोनों के साथ बदतमीजियाँ कर रहा है, एडम पेयर्स के साथ भी बदतमीजी कर रहा है। उसके बाद जो निक ऑल्डेस है वो कहते हैं कि भाई कोडी रोड को तुमने स्मैकडाउन से जो है जे ऊसो को तुम लोगों ने स्मैकडाउन से रॉ में जो है ट्रेड कर दिया, अभी वहाँ से भी एक बंदा आना चाहिए। जिसके बाद जो डोमिनिक है वो वापस से बदतमीजी पे उतर आते हैं। तभी थीम सॉन्ग बजता है केविन ओवेंस का। केविन ओवेंस आते हैं, एक स्टनर लगा देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को। उसके बाद ये चारों जो है आपस में हाथ मिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एक टेक टीम में, जहाँ पर कोडी रोड और जे ऊसो अपनी टाइटल्स को डिपेंड कर रहे थे अगेंस्ट ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन एंड में जो कोडी रोड है उन्होंने क्रॉस रोड लगाया और अपना जो डबल टीम मूव होता है वो लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली और सक्सेसफुली अपनी टाइटल को रिटेन किया। और जैसे ही वो रैंप पर जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं तभी थीम सॉन्ग बजता है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। रोमन रेंस तो नहीं आते, लेकिन सबसे पहले जो जिमी ऊसो है वो जे ऊसो के सामने आते हैं और सोलो सिकोआ कोडी रोड के सामने आ जाते हैं। ये दोनों आमने सामने खड़े थे चारों, और उसके बाद थीम सॉन्ग बजता है रोमन रेंस का। रोमन रेंस भी आते हैं और रोमन रेंस और कोडी रोड भी आमने सामने आते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करते। और वो जो मूवमेंट था वो काफ़ी कमाल का मूवमेंट था। और उसके बाद जो वहाँ पर ऑफिशियल्स है और जो निक ऑल्डेस जो कि अभी नया नवेला जीएम बना है तो वो भी आते हैं और इसके बीच बचाव करते हैं। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी जो है एक कमर्शियल आता है, कमर्शियल जाता है। उसके बाद जो मेन इवेंट है वो हमें दिखाई देता है जब सोलो सिकोआ और एले नाइट रिंग के अंदर होते हैं। ये मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। शुरुआत में ये काफ़ी स्लो था, लेकिन बाद में इस मैच ने पेस पकड़ी। ये मैच काफ़ी कमाल का बना। इस मैच के अंदर जो एंड में ऐसा स्पॉट आता है कि जब एले नाइट VFT लगाने की कोशिश करता है सोलो सिकोआ को, तभी ये दोनों एक दूसरे को क्लोज लाइन लगा देते हैं। और उसके बाद जो जिमी ऊसो है वो एले नाइट के ऊपर अटैक करते हैं। और उसके बाद जब वो स्पेयर लगाने चलते हैं तभी आउट ऑफ नोवेयर जॉन सीना आते हैं, जिमी ऊसो को एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं। और उसके बाद जो सोलो सिकोआ है वो जॉन सीना को समोन स्पाइक दर देते हैं और उसको साइड में कर देते हैं। उसके बाद जो एले नाइट है उन्होंने अपना फिनिशर BFT लगाकर इस मैच के अंदर सोलो सिकोआ को पिन करके इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करी। और जैसे ही वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तभी जो रोमन रेंस है वो आते हैं और वो एक स्पेयर हिट कर देते हैं एले नाइट को। और उसके बाद स्मैकडाउन की क्लोजिंग मोमेंट में जो टाइटल है वो हवा में रेस करते हैं रोमन रेंस, और जो एले नाइट है वो नीचे पड़े होते हैं। तो आज का जो स्मैकडाउन का एडिशन था वो काफ़ी कमाल धमाल, काफ़ी ज़बरदस्त था। और आप लोग इसे कितना रेट करोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी रेटिंग मेंशन कीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो until that time, stay healthy and keep watching Russell Kitchen.